बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के चिकन टिक्का क्रेप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, विदाउट चीज़ हम इसको बनाएंगे, फिर भी बहुत ही जूसी और बहुत ही जो है क्रीमी बनकर तैयार होंगे। और इफ्तार में आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा ईद पर आप अपने मेहमानों को बनाकर सर्व कर सकते हैं। और बच्चे तो उसके फ़ैन होते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़े के लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं और फरमाइश करके बनवाते हैं मुझसे। तो चलिए आए बगैर देर के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 250 ग्राम चिकन। बिल्कुल छोटी छोटी सी मैंने इसकी बोटी कर ली है। इसको मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें नमक का, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा या पिसा हुआ ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर यानी सूखे धनिया का पाउडर, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला है, और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हम दही डालेंगे। और लास्ट में इसमें डालूंगी ऑरेंज फूड कलर। तो ऑरेंज फूड कलर नहीं है, मैं इसमें येलो और रेड मिक्स करके डाल रही हूँ, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए चिकन के ऊपर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम हम जो है आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपको जल्दी है तो आप उसी वक्त भी इसको पका सकते हैं। तो चिकन मैरिनेट हो गया, इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसमें इस चिकन को डाल देंगे। चिकन को हम थोड़ी देर पका लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इतनी देर हम इसको पकाएंगे। तो चिकन का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें तकरीबन इसी बॉल में इसमें चिकन था, इसमें पानी डालकर तकरीबन 1 कप पानी लेकर इसमें डाल देंगे हम, और इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। तो चिकन का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसमें है, और चिकन भी हमारी जो तकरीबन गल चुकी है अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची। इनको आप पहले भी डाल सकते हैं। इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन जो है 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया, और साथ ही 2 अदद शिमला मिर्च है। इसमें से मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च बचा लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा लग रही थी। आप चाहें तो इसमें सारी भी ऐड कर सकते हैं। इनको डाल के भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर चिकन में था, और मैंने इन सब्जियों को डाल दिया ताकि ये भी साथ ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मैं इनको कवर कर दूँगी ताकि थोड़ी सी सब्जियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाएँ और शिमला मिर्च थोड़ी सी नरम हो जाए। ठीक है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। तो देखिए 5-7 मिनट के बाद कवर हटा देंगे इसका, और पानी भी इसका ड्राई हो गया और सब्जियां भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सब्जियों को और चिकन को थोड़ा सा साइड पे कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह हम बना लेंगे, और इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून कुकिंग ऑयल, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। मैदे को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। अगर आप ऐसे ही इसमें जो है ना बग़ैर भुने आप शामिल कर देंगे तो क्या होगा, कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आएगा। जैसे ही मैदा थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, इसमें डालेंगे हाफ़ कप दूध, और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये दूध जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली सब हम चिकन की बाइंडिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे चिकन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो बिखरा बिखरा सा रहता है। और हम चूँकि इसमें चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे कि इससे बाइंडिंग हो जाए, तो इसलिए हम लोग ये स्टेप करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। थोड़ा सा जब गाढ़ा होगा तो चिकन को भी साथ ही इसके मिक्स कर लेंगे, और बस थोड़ी देर पकाएंगे कि थोड़ा सा जो है ना मॉइस्चर इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी ड्राई हो जाएगा। तो बस देखें ये बस तैयार है। इसको मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और इससे ज़्यादा आपने इसको जो है ना ड्राई नहीं करना। अब क्या करेंगे, एक दरमियान में जगह बनाऊंगी, और एक जलता हुआ कोयला हम जो है ना इसके दरमियान में रखेंगे। उसको कोयले का धुआं देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन टिक्का क्रेप्स। तो जब तक कोयले का हम धुआं नहीं देंगे तो तब तक इसमें जो है ना टिक्के का फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एलुमिनियम फॉइल रख लिया है, और इसमें मैं एक जलता हुआ कोयला रखूँगी, और इसके ऊपर जो है ना 2-3 बूंदे हम ऑयल की टिपकाएंगे, ताकि धुआं निकलना शुरू हो जाए, स्मोक बन जाए। और साथ ही हम इसको कवर कर देंगे, और 1 मिनट के लिए इसको कवर ही रहने देंगे, ताकि अच्छे तरीके से तमाम चिकन पे जो है ना इसका फ्लेवर आ जाए। 1 मिनट के बाद हम कवर को हटा देंगे, और इसमें से कोयले को हम साइड पे कर देंगे, और चिकन को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम धुआं तमाम चिकन पर अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर आ जाए। तो बस चिकन की फिलिंग हमारी रेडी है। इसको हम साइड पे कर देंगे, और अब अपने जो है ना हम क्रेप्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो क्रेप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जग ले लिया है। इसमें डालेंगे 2 कप मैदा, साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध का, कच्चा ले लें या पक्का कोई सा भी ले लें। 1 कप इसमें हम डालेंगे पानी का, उसी कप में मैं मेजर करके पानी डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी पिसी हुई, आप चाहें तो दानेदार भी डाल सकते हैं, और 1 अदद अंडा डालेंगे। 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें हम कुकिंग ऑयल के, और इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग जग में क्या होगा, बहुत अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाएगा और इसमें लम्स नहीं बनेंगे। तो देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ।
और बाकी कंसिस्टेंसी आप जब क्रेप्स बनाएंगे तो उसका आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो क्रेप्स बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें डाला है 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसको हम अच्छे से ब्रश की हेल्प से फैला लेंगे। इसमें डालूंगी 1/4 कप ये जो है बैटर का। अच्छा, आप अपने पैन के लिहाज से बैटर इसमें डाल सकते हैं। देखिए मैंने 1/4 कप डाला था तो ये बैटर जो है ना ठीक से फैला नहीं, यानी कम था, मैंने फिर मज़ीद इसमें डाला है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम आपने कर देना है और आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर डालना है। पैन आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर पैन ज़्यादा गर्म होगा तो ये एकदम से ये पक जाएगा और फैलेगा नहीं, और अगर कम गर्म होगा तो क्या होगा, ये यानी टिकेगा नहीं एक जगह पे। और जब देखें एक साइड से अच्छी तरीके से पक चुका है तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। और इसका कोई इशू नहीं कि आपको इसकी शेप कैसी बनती है, कोई मसला नहीं है, जैसी भी शेप हो दोनों साइड से आपने जो है ना इसको 1-1 मिनट के लिए पका लेना है। ठीक है, और ये चूँकि पहला है इसलिए इस पर बहुत अच्छा कलर नहीं आ सका। मैं आपको एक और बना कर दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने इसी तरह पैन को ग्रीस कर लिया, बिल्कुल 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसको हम फैला लेंगे अच्छे तरीके से। और अब मैं इसमें 1/3 कप बैटर का डालूंगी। अच्छा, आपने अपने पैन के लिहाज से देख लेना है, कितना पैन होगा उस लिहाज से इसमें बैटर ऐड कीजिए। मैंने 1/3 कप डाला है। अब इसको देखिए फैलाया है और तो ये अच्छे से फैल गया। और चूल्हा आप देख सकते हैं मेरा नीचे बंद है, वो इसलिए ये पैन ज़्यादा गर्म था और अगर मैं एकदम बैटर डालती तो इसमें फैलना नहीं था, फ़ौरन से सेट हो जाना था। तो बहुत कम आपने यानी कि पैन आपका गर्म होना चाहिए ताकि बैटर अच्छे तरीके से फैल सके। और अगर बिल्कुल ठंडा होगा तो फिर भी ठीक से फैलेगा नहीं, ये आपने ध्यान रखना है। तो बस देखिए अब इस एक साइड से पक चुका है तो उसकी साइड हम चेंज कर देंगे और थोड़ी देर के लिए आपने दूसरी साइड से भी पकाना है। और जब अच्छा सा कलर इस पर आ जाएगा तो बस आपने इसको उतार लेना है। देखिए यहाँ पे कलर आ चुका है, बस मैं इसको उतार लूँगी। इसी तरीके से सारे क्रेप्स हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारे क्रेप्स बना लिए हैं और इतने 2 कप के बैटर से मेरे तकरीबन जो है ना 11 क्रेप्स बने थे। और देखिए कितने पतले क्रेप्स हैं। और अब इनको जो है बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है एक बाउल में लिया है 2 चम्मच मैदा, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल सा या एक लई सी बना लेंगे इसको जोड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। इसको अब साइड पर कर देते हैं। अब क्रेप्स को हम बनाने की तैयारी करते हैं। तो चिकन हमारे पास रेडी है, क्रेप्स हमारे पास तैयार हैं। अब एक क्रेप हम उसमें से उठाएंगे और इसकी जो पकी हुई साइड है इसको हमने ऊपर रखना है, यानी इसमें हमने फिलिंग करनी है। और जो थोड़ी सी कच्ची है इसको हम बाहर वाली साइड पे रखेंगे क्योंकि वो पक जाएगी। अब फिलिंग को उठाएंगे और हस्ब ज़रूरत फिलिंग हम दरमियान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं रखेंगे। तकरीबन 8 से 1.5 चम्मच मैंने फिलिंग इसमें रखी है और बिल्कुल दरमियान में इसको स्क्वायर सा बना देंगे इसका। ठीक है, फिलिंग रखने के बाद इसको हमने बंद करना है। एक साइड से इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर हम जो हमने बनाई थी लई सी या जो स्लरी बनाई थी इसको हम लगा देंगे थोड़ा सा, और उसके ऊपर दूसरी साइड फोल्ड करेंगे और फिर दोनों साइडों से जो है इसका लई लगा के हम इसको बंद कर देंगे। जिससे हम एक इन्वेलप बंद करते हैं ना, उस तरीके से हम बंद कर देंगे। जिस तरीके से हम चौरस पराठा बनाते हैं उस तरीके से। अब जो साइड फोल्ड है ना इसको अपने नीचे वाली साइड पे रखना है क्योंकि जब नीचे बंद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना जुड़ जाएगी अच्छे तरीके से। इसी तरीके से सारे क्रेप्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और मेरे इतने जो है ना मेरे इस चिकन से तकरीबन 9 क्रेप्स बने थे, 9 से 10। ठीक है, तो मैं इस तरीके से सारे क्रेप्स बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखें तमाम क्रेप्स हमने बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है। इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करते, बिल्कुल शैलो फ्राई करते हैं थोड़े से ऑयल में। तो अच्छा, यहाँ मैंने ऑयल ज़्यादा डाल लिया था, मैंने फिर बाद में इस ऑयल को निकाल लिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो बस 3 से 4 क्रेप्स हम यहाँ पर रखेंगे और इसको एक साइड से पहले पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे क्योंकि सब कुछ अंदर पका हुआ है। बस इसको हमने कलर देना है अच्छा सा और उसके बाद साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इसको कलर दे देंगे बहुत अच्छा सा। तो दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, इसको हम निकाल लेंगे और तमाम क्रेप्स इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत कम ऑयल में बन जाते हैं, आपने देखा। अच्छा, आपने जब इसको फ्राई करना है तो जिसकी ओपन साइड थी ना, जो हमने जोड़ी थी, उसको अपने नीचे वाली साइड पे करना है, उससे बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे, बिल्कुल चांस नहीं होता इनका खुलने का, बहुत ईजिली बन जाते हैं। इसी तरीके से तमाम क्रेप्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए तमाम क्रेप्स हमने बना लिए हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है, ईद पे भी आप दावतों में इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं मेहमानों को। इसकी फिलिंग देखिए माशाल्लाह आप कितनी ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल भी चिकन बिखर नहीं रहा, इसलिए कि हमने इसमें जो सॉस बनाकर डाली थी ना, इसका कमाल है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत सस्ता काम है, चीज़ नहीं है, तो आप सिंपली सॉस भी डाल सकते हैं बनाकर। इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।